हेलो एवरीवन। जैसे कि उस दिन मार्केट ने कितना अच्छा वॉल्यूम दिया, जैसे ही हमारा ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद हमें अच्छा मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। अगर आप इस मार्केट में देखोगे तो यहाँ से ये डाउन हुआ और यहाँ से ये एकदम रिवर्स होके बिल्कुल इसने एक्यूरेट हमारा टारगेट क्लिक किया। फिर जितनी बार भी हमारे बेस पे आया उसने उतना हमें अच्छा टारगेट दिया। जब ये बेस पे आ रहा था उस समय मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था कि मतलब ये वाला इसका सपोर्ट है निफ्टी का और आप इसके अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये देखो कितने बजे बोला था, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये बोला था 11:15 पे कि ये हमारा सपोर्ट है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 25,150 से लेके 25,200 तक, ठीक है। अब इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और देखो सेलिंग मैंने 200 से ही बोला था। कितने बजे बोला था? 11:15 पे। और आप देख लो बाद में वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बनाया हुआ है। ये मैं जब निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊंगा उस पीरियड में आपको बता दूंगा। चलो अब उस दिन, अब कल की बात सुन लेते हैं। अगर ये 124 के नीचे क्लोजिंग दे जाता है तो फिर हम इस पर पुट साइड ही रहने की कोशिश करेंगे। पर हमें ये देखना है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ओ आई कहाँ जाता है, सेलर कहाँ बैठे हैं, पुट राइटर कहाँ बैठे हैं। अगर ये 169 का निकाल देता है 170 को और ऊपर 15 मिनट की सस्टेन कर जाता है तो हमारा पहला टारगेट 196 का रहेगा, दूसरा 256 का रहेगा और फिर है 285 का और 327 का है। पर ये बीच वाला जो टारगेट है ना, ये बड़ा टारगेट है, हमेशा याद रखना। और इस समय प्राइस अगर आप देखोगे तो कॉल के नीचे है, पुट के नहीं है, कॉल के नीचे है और पुट के ऊपर है। ये तो बात हो गई कॉल की। पुट की भी देख लेते हैं। अब पुट है आपका वही 25,150 का। अगर ये 95 को ब्रेक करता है और 15 मिनट सस्टेन कर जाता है नीचे, जैसे कि हम करते हैं, क्योंकि हम तो दोनों चार्ट लगा के देखते हैं ना। अगर ये फिर उसका टारगेट फिर ये यहाँ तक आएगा ही आएगा 66 तक। और ये वाला अगर 15 मिनट सस्टेन नीचे नहीं करता, हो सकता है कि यहाँ से बिग बना के, जैसे ये बिग बना के गया है, अगर ये बिग बना के ऊपर जाए और 123 से लेके 146 तक, मुझे ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा है इस लेवल पे। हाँ, अगर 135 का निकाल देता है फिर मैं टारगेट पहला 146 का और दूसरा 170 का रखूँगा और तीसरा 187 का और चौथा जो टारगेट होगा वो होगा 213 का। पर ये है कि जो ये तीन डंडियाँ है ना जो बीच में ब्लू ग्रीन वाली, इनमें ज़्यादा मुझे बिलीव नहीं है। अब ये देखना है कि उस पीरियड में होता है या नहीं होता है, तो ये देखना हमें पड़ेगा। चलो अब ये तो हो गई बात कॉल और पुट की। अब कर लेते हैं चार्ट की बात, इंडेक्स की बात। अब आप देखोगे तो ये है मेन। देखो अभी जो कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं, एक मिनट में चार्ट लगा लूँ। अभी हम OI डाटा देख के हम जो करते हैं तो देखो 200 पे अच्छे कॉल राइटर बैठे हुए हैं और 25,000 पे बोलोगे तो 25,000 पे बहुत अच्छे, मतलब बहुत तगड़ा सपोर्ट है ये 25,000 वाला। और मार्केट की जाने की संभावना इस समय 25,250 की है। यानी कि अगर मार्केट गलती से 25 यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन खुलती है, अगर गैप अप खुलती है तो पहला तो ये है कि 200 तक, उस समय जो इस समय डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आप चार्ट देखोगे वो ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में मैं आपको OI डाटा दिखाता हूँ। अब आप खुद देखो OI डाटा के हिसाब से 25,100 पे 13 लाख, यहाँ कितने बैठे हैं 30 लाख, यहाँ 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख से ही नीचे है और यहाँ 12 लाख, यहाँ 73 लाख, यहाँ पे है 14, यहाँ पे 58 लाख है, यहाँ पे ये है 25,200 पे। यानी कि 25,200 पे आपके जो
कॉल राइटर हैं वो अच्छे बैठे हुए हैं 25,200 पे, यहाँ पे कम है, पर हो सकता है कल ये कुछ चेंज हो जाए। पर 150 पे आप देखोगे तो हमारे पुट राइटर अच्छे बैठे हैं और कॉल राइटर कम बैठे हैं। और 32 ऐसे ही आप 25,250 पे देखोगे तो यहाँ पे 32 बैठे हुए हैं और यहाँ पे 12 लाख बैठे हुए हैं। यानी कि इस समय अगर आप इसके अकॉर्डिंग जब भी आप सपोर्ट निकालो ना कभी भी, तो आप इसके अकॉर्डिंग निकालना, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सेलर बायर ना पता लग जाता है कि कॉल राइटर कितने बैठे हैं, पुट राइटर कितने बैठे हैं, सपोर्ट कहाँ बन रहा है। अब 25,000 में 25,000 की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकती, तो यहाँ पे कितने बैठे हैं, यहाँ पे 73 लाख बैठे हुए हैं भाई। और अगर इस लेवल पे आप वो कॉल राइटर की बात करोगे तो 14 लाख 14.5 लाख के करीब बैठे हुए हैं। तो जाने की मार्केट का अगर सिनेरियो ये है कि अगर गलती से आपको मार्केट 100 पे मिल जाए, इससे नीचे मिल जाए, पर उस समय OI डाटा देख के आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे इतने पुट राइटर बैठे हैं, तो उस पीरियड में बस आपने ये करना है कि अपना पुट राइटर और कॉल राइटर देखने की कहाँ बैठे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन बना सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ से अंदाज़ा लगा के आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे क्या लेना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई वो आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि ये करो या वो करो, पर यह है कि आप हमेशा मार्केट को पहले एनालाइज करो, उसके बाद करो। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ से OI डाटा देख के आपको काफ़ी अच्छी पोजीशनें बन जाएंगी। आपका जो लॉस होता है कभी कभार, वो लॉस होना बंद हो जाएगा। जैसे कि अब 25,000 अब 150 पे उस दिन OI डाटा अच्छा था, पर कई लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल में क्या है, यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, कई लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे, कई लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे। तो जानी कि मार्केट डराती है, पर अगर आप चुपचाप बैठे हुए हो कि नहीं मैं नहीं निकलूँगा जब तक मेरा स्टॉप लॉस सेट नहीं हो जाएगा। अब अगर आप कॉल या पुट की प्राइस देखोगे तो ये 1:10 का है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, पुट में ही दिखाता हूँ। 1:10 का चार्ट को उल्टा करना पड़ेगा। 1 मिनट, नीचे आइए ना मार्केट। तो अगर आपको, तो 1 मिनट पहले मैं उल्टा कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये मैंने उल्टा चार्ट किया है, कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि हम पुट में पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड हमारा पुट साइड है, तो हम पुट का ही ट्रेड लेते हैं। ये कितने बजे की कैंडल है, 12:40 की, ठीक है। अब 12:40 की देखते हैं कहाँ बन रही है। ये देखो 40 मिनट पे मार्केट सपोर्ट पे आई, कितने नीचे गई, बड़ा करके दिखा देता हूँ। सिर्फ 204 पे आई है, देखोगे ये देखो, उल्टा देख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। तो अब ये देखो कितना नीचे आई है, कुछ पॉइंट, 4-5 पॉइंट। और अगर आप पुट में देखोगे तो कितनी आई है, यहाँ से 95 से 91, यानी कि 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट पे कौन निकलता है भाई। तो मतलब छोटे छोटे लॉजिक हैं, अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। अगर मेरी ट्रेड पुट साइड है तो मैंने पुट का ही लेना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट कौन सी साइड है, कॉल साइड है या पुट साइड है। और अगर आप पुट साइड होते हुए भी आप कॉल साइड देखोगे तो कॉल साइड, पहली बात, कॉल साइड आपको कितने पॉइंट मिल जाएंगे, 138 से कितनी गई, 161, और यही 95 से कितनी गई है, 120। यानी कि जो ट्रेंड बना होता है ना मार्केट का, उसी के अकॉर्डिंग करो। अब ये देखो, अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो एक ट्रेड लाइन भी उसी के सपोर्ट में आ रही है। जहाँ तक मार्केट गई है कई बार, उसी के अकॉर्डिंग देखो वहाँ टच होने हो रही है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे चली गई है, मतलब क्लोजिंग अगर देखी जाए तो इस लाइन के नीचे ही करी है उसने, पर ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट है। अब कल का सिनेरियो ये रहेगा कि अगर मार्केट हमारी गैप अप खुलती है तो हम प्राइस का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको पता ही है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ OI मेरे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो सब ऑप्शन चेन में दिख ही जाता है।
अगर ओआई जैसे कि ऊपर खुलती है मार्केट और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ओआई कॉल राइटर ज़्यादा है, ये मार्केट को गिराएंगे, तो कहाँ तक गिराएंगे, तो वो भी तो आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन चैन सबसे बढ़िया तरीका है। आप ऑप्शन चैन खोलो अपना और वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा, जैसे कि अगर मार्केट सपोज मानो कि 100 पे खुलती है, तो सबसे पहले आप ओआई देखोगे ना, तो यहाँ से आप सीधे ओआई पे आ जाओ। अब 25 या 100 पे ये देखो कि कौन कौन से ज़्यादा हैं, कहाँ पे। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि 13 लाख आपको दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे सीधे 18 लाख हो जाए और ये कम हो जाए, तो फिर वेट करना कि कौन सा ऊपर नीचे हो रहा है और मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है अभी तो रुकी हुई मार्केट है, जब मार्केट चलती है ना उस पीरियड में आप देखा करो कि मेरे ओआई डाटा क्या कह रहा है, तो ओआई डाटा के हिसाब से करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना, और ओआई डाटा ऑप्शन चेन में अच्छा दिखाई देता। बाकी आप एनएससी की वेबसाइट में, सेंसिबल में, कोई सी भी साइड में जाके आप देख सकते हो कि मतलब ओआई डाटा या कॉल पुट रेशियो किसका ज़्यादा या किसका कम है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि मेरी एजुकेशन पर्पज़ जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो कैसी बनाता हूँ। धन्यवाद।